हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली वो दिन आ ही गया जब पति देव को सफाई करनी पड़ी। मतलब मैंने बहुत मिन्नतों के बाद आज उनको पकड़ के रखा है कि आज आप सफाई करके तभी जाओगे। तो मैंने चाय बनाया, फटाफट से हम दोनों ने चाय पिया और तुरंत ही मैंने इनसे बोला कि आज आपको फ़ैन की सफाई करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो इतना गंदा हुआ था ये वाला फ़ैन कि मत पूछो। पूरी गंदगी जो है जब चलता था फ़ैन तो निकल निकल के नीचे गिरता था। तो इसमें सफाई तो बनती थी, तो इन्होंने सफाई की है और साथ ही साथ में इन्होंने जाले वगैरह भी साफ़ कर दिए, खुद से खिड़कियाँ भी साफ़ कर दी। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतना करेंगे, तो इन्होंने कर दिया। और बहुत ज़्यादा मैंने इनको मनाया, कई दिन तो हमारी लड़ाई भी हो गई कि आप फ़ैन को साफ़ कर दो। पता नहीं क्यों ये बिल्कुल भी सफाई नहीं करना चाहते हैं, इवन कहने की बात भी नहीं सुनते हैं। कुछ पति बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, बट ये उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये है कि जब ये सफाई करते हैं ना तो बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है कि मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ कि मैं इतनी बार सफाई करती हूँ, मेरे से नहीं होता, और ये एक ही बार में इतना ज़्यादा साफ़ कर देते हैं। तो आज इन्होंने फ़ैन जो है क्लीन कर दिया है। 2-3 फ़ैन हमारे घर में हैं, वो सारा इन्होंने क्लीन किया। तो खासकर मुझे आज इस रूम की ज़्यादा क्लीनिंग करनी थी क्योंकि दिवाली आ रही है और एक एक करके जब मैं क्लीनिंग करूँगी तभी सारी क्लीनिंग हो पाएगी। तो ये मेरे 2 गद्दे हैं, अभी हाल ही में मैंने बनवाया था। ये तो थोड़े से ना चौड़ाई इनकी कम हो गई है तख़्त पे। तो ये है मेरे सामने का रूम जिसमें गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसी में रहते हैं। टीवी भी इसी में हमारी लगी है। तो इस रूम को मैंने सोचा लाओ आज साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ सामान इस रूम में नहीं है, लेकिन हाँ गंदगी तो हो ही जाती है, धूल मिट्टी वाली गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैंने सोचा चलो अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। जितने बिस्तरे थे मैंने उनको धूप में डाला है। मैंने सोचा धुल दूँ मशीन में डाल के, लेकिन पतिदेव ने बोला कि नहीं, मशीन ख़राब कर दोगी तुम। तो मैंने इसलिए उसकी धुलाई नहीं की है। सारी चीज़ों को बस बिना धुले ही मैं ले जाके छत पे डाल आई हूँ। और हमारे यहाँ धूप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब हम जिस फ्लोर पे रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती। बालकनी तो हमें मिली है, लेकिन वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें छत पे डालनी पड़ती हैं। और छत हमारा जो है तीसरे फ्लोर पे है, तो मेरे बस की बात नहीं रहती है। मैं ऐसे ही सुखवा लेती हूँ कपड़े वगैरह तो बालकनी में ही हवा के सहारे। बाकी मैं छत पे बहुत कम जाती हूँ, लेकिन अभी विंटर आ रहा है तो छत पे भी जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सारे बिस्तरों को छत पे डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई तो मैंने थोड़ा सा टीवी के पीछे में कई दिनों से मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो वैसे ये डेली में हो ही नहीं पाता है, लेकिन अब दिवाली की डीप क्लीनिंग चल रही है तो टीवी भी अच्छे से क्लीन हो ही गया। और बस मैं आ गई थी रूम की जो गंदगी थी उसको निकालने के लिए, क्योंकि पतिदेव ने थोड़ा बहुत तो जाले वाले से ही साफ़ कर दिया था। मतलब वो जितनी गंदगी किए थे ना उतनी वो साफ़ कर दी है, बाकी मेरी बारी थी। तो मैंने तख़्त के नीचे सब जगह अच्छे से झाड़ू लगाया है। वैसे इस बार मैंने तख़्त के नीचे ना कुछ भी नहीं रखा था। मतलब मेरी आदत थी ना, जैसे ही कोई सामान होता था जो जिसकी ज़रूरत नहीं रहती थी ना, वो मैं फेंकती नहीं थी, तख़्त के नीचे ही रख देती थी। लेकिन इस बार मैंने उसको हटा दिया है, तख़्त के नीचे अब कुछ भी नहीं रह गया है। तो मेरे लिए ये आसान हो गया झाड़ू लगाने में भी और पोछा लगाने में भी। तो डेली तो मैं उसके नीचे पोछा नहीं लगा पाती क्योंकि सच में मेरा हाथ तो जाता ही नहीं है वहाँ सब, और बहुत मुश्किल होती है उसके अंदर घुसने में, चोट भी कभी कभी लग जाती है। तो इसलिए मैं उसके नीचे बिल्कुल नहीं जाती हूँ। और ये एक हमारी बालकनी है बेडरूम के आगे, मतलब ये दोनों बेडरूम से खुलती है। मतलब मेरे बेडरूम की भी बालकनी है और इस बेडरूम की भी। तो इधर एक बाथरूम भी है और इधर बहुत ज़्यादा कबाड़ा फैला है, उसको भी मुझे साफ़ करना है। और कुछ चीज़ें जो मेरी किचन की एक्स्ट्रा है ना उसको मुझे इस बालकनी में ला के रखना है। तो जब तक मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी तब तक चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। तो आज मेरा ये था ना कि मैं चीज़ों को सबसे पहले साफ़ करूँ, जितने गंदगी हैं उनको बाहर निकालूँ, उसके बाद ही कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह यूज़ करूँगी मैं अपने रूम में। तो सबसे पहले आज मैंने अच्छे से धुलाई सफाई की है, क्योंकि हम धुल नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि हम धुलाई नहीं कर सकते हैं, बस पोछे से ही काम चलाना रहता है। क्योंकि अगर आप पानी का एक बूंद भी गिराओगे ना तो वो नीचे चला जाएगा दूसरे के फ्लोर पे। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। हल्के हल्के कपड़े गीले करके मैंने सारी धुलाई की है। तो सबसे पहले मैंने खिड़की और दरवाज़ों को पोंछा है, हल्का हल्का गीला करके कपड़ा। कॉलिन मेरे पास ख़त्म हो गया है और ग्रोसरी आजकल लेनी है, आज कल में हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है अब दिवाली तक ही आएगा। तो इसीलिए ग्रोसरी में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें थी। तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया हस्बैंड को। मैंने सोचा चलो जब उनको टाइम मिलेगा तभी वो लेके आएंगे। वैसे आजकल हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप सबको पता है दिवाली है और फेस्टिवल पे अक्सर लोग बिजी ही रहते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें ना डीले हो रही हैं, सफाई भी मेरी डीले हो रही है। तो
क्या ही कर सकते हैं, काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिना काम के तो घर में पैसे भी नहीं आएंगे, तो इसीलिए उनको काम करने देते हैं और हम अपने काम में लगते हैं। तो मैंने सारे खिड़की दरवाजे पोंछ लिए और यहाँ पे इतने ज़्यादा खिड़की दरवाजे, मतलब हवा आपको कहीं से नहीं मिलेगी, लेकिन सफाई करने के लिए मेरे घर में खिड़की दरवाजे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मतलब हवा आपको ज़रा सी भी नहीं आती है किधर से भी, लेकिन खिड़की दरवाजे हैं बस देखने के लिए। तो इन सबको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इस बार मैंने आज जो है बस 1-2 क्लीनिंग ली है। एक तो मेरा जो सबसे बड़ा वाला टेडी है उसको मैं धुलाई करूँगी और उसको मैंने भिगो दिया है सुबह में ही। थोड़ा सा मैं डर रही हूँ कि उसको मैं कैसे साफ़ करूँगी, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा है, मशीन में भी नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं मशीन में ही डाल के धुलाई करती। और दूसरी चीज़ ये दरवाजे की सफाई थी, तो मैंने आज 2 काम लिया है अपने जिम में, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना था। मैंने रात में पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी, तो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो इसलिए मैंने सोचा था हमारा नाश्ता जो है वही हो जाएगा। सबसे पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो चाय वाय तो मैंने पिया था, मेरा बेटू उठ गया है, वो भी कुछ खाया पिया है, मतलब उसको मैंने दे दिया था, चिप्स वगैरह बनाना दे दिया था। सबसे पहले मैं उसको ही देती हूँ, उसके बाद में कोई काम करती हूँ, लेकिन वीडियो में नहीं ऐड कर पाई क्योंकि आज क्लीनिंग की पूरी वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं ऐड किया है। तो बस थोड़ा करके मेरी सफाई जो है बस इस रूम की कंप्लीट ही होने वाली है। इतना बड़ा रूम नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा सामान है कि इसको हटाना पड़े और बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो मैंने करीब आधे 1 घंटे में सारी सफाई कर ली। वीडियो में बस लगता है ना कि बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन जल्दी कुछ भी नहीं था। मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे लग गए थे सबको साफ़ करने के लिए। तो हाल ही में मैंने ये चौकी जो दूध देख रहे हो ना आप, ये उधर दीवार की तरफ रखा था जिधर पेंट थोड़ा सा खुरचा गया है, लेकिन मेरे देवर जी आए थे, उनको ये सेटिंग नहीं अच्छी लगी तो उन्होंने इधर कर दिया। लेकिन मेरा मन है मैं फिर से उधर की तरफ कर दूं, क्योंकि उधर ना थोड़ी सी सीलन भी है और पेंट वगैरह निकल गया तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखो मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना थोड़ा सा टाइम लगता है और उठा के करने वाली चीज़ें तो हम औरतों से पॉसिबल ही नहीं होती, मतलब हम उठा ही नहीं सकते इतना भारी वेट। तो बस मेरा जो है अलमारी की तरफ थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा थी, जहाँ मैंने अपने बेटू का अलमीरा रखा है वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पेंट वगैरह भी निकले थे और थोड़ी सी नीचे भी गंदगी चिपकी थी, तो मैंने उस सबको साफ़ किया है। वैसे कभी कभी मैं पोछा स्टैंड से भी लगाती हूँ और कभी कभी हाथ से भी लगाती हूँ। तो आज तो इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी कि मॉप करने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ सकता था मेरे दिमाग में। हाथ से ही बैठ के अच्छे से पोछा मैंने सोचा लगा लेती हूँ। हाथ से भी लगाने के बाद ना बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही थी, मतलब मैंने 2-3 बार पानी चेंज किया, उसके बाद जाके थोड़ा सा साफ़ हुआ था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो फ़ैन पे जो गंदगी थी ना, वो गंदगी कहीं कहीं थी, तो उसको मैंने जब शाम को झाड़ू लगाया ना तभी वो जाके ख़त्म हुई थी। तो बस मेरे रूम का जो है पोछा ओछा हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ये सजावट की चीज़ें थी जो मंदिर में लगी थी, इसको मैंने सोचा लाओ भिगो देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। तो नहाने जाने के पहले मैंने उसको भिगो दिया है। और बाथरूम में मैंने बोला ना बड़ा वाला टेडी भी भिगोया है, तो उसको सोच के तो मुझे अभी भी डर लग रहा है कि उसको मैं कैसे साफ़ करूँगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने पहले ही भिगो दिया था कि पतिदेव जब जाएंगे नहाने ना तो वो थोड़ा सा सोचेंगे कि ये नहीं साफ़ कर पाएगी, तो लाओ मैं साफ़ कर देता हूँ। लेकिन वो सच बताओ तो उन्होंने देख के फेंक के बगल में चले गए नहा धो के, और उन्होंने बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं की। मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा था। लेकिन फिर मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था ना कि ऐसे टेडी को भिगो के टब में, उसके बाद उसके ऊपर पैर रख के चढ़ के अच्छे से साफ़ करना। तो बस क्या था, मैं जो है स्टार्ट हो गई साफ़ करने के लिए, और मेरा बेटू मेरे आने के पहले ही वो पता नहीं कहाँ से बाथरूम में आ गया था और सारे पानी वानी को गिरा रहा था। और अब उसका निकलना यहाँ से ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मतलब वो अब निकल ही नहीं सकता यहाँ से। और उसको पानी में ना खेलना अच्छा लगता है, बस उसको जब नहलाने लेके आओ तब उसको रोना धोना आता है, बाकी ये पानी में बहुत ज़्यादा खेलता है। तो फिर मैंने इसको नहीं निकाला, क्योंकि अगर मैं इसको निकालती तो ये परेशान करता। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में ही ये साफ़ हो जाएगा, तो मैं इसको रहने देती हूँ। और सच बताऊँ तो ऐसे साफ़ करने में ना ये इतने अच्छे से साफ़ हो गया था, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, मतलब पैर से मैं इसको कचरती गई और उसके बाद ये साफ़ हो गया।
और बहुत ज़्यादा ये हल्का भी हो गया था, जैसे ये साफ़ हो ना, ये बहुत ज़्यादा हल्का हो गया था। लेकिन सच बताओ तो उसको सुखाने में मुझे पूरे 2 दिन लगे थे, और 2 दिन में भी नीचे से बहुत कम ही सूखा था, बहुत अच्छे से सूखा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने इसको रख दिया फिर से। और एक टेडी मैंने अभी मशीन में भी डाला है, इसी के साथ का एक टेडी है। इस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ वो मशीन में आ गया था। उसके साथ मैंने कुशन भी मशीन में डाला था। उसके बाद इन सबको मैंने अच्छे से धुला, क्योंकि कुछ टेडी जो छोटे छोटे थे ना, उनको मैंने पहले ही मशीन में धुल लिया है। और अब इसकी बारी थी, मैं कई दिनों से सोच रही थी इसको धुलने के लिए, लेकिन मैं इसको नहीं धुल पा रही थी। तो बस आज इसकी भी बारी आ गई। और बस मेरा बेटू जो है इन सबको देख के कह रहा है ये बबल है, बबल है, मतलब उसको ये लग रहा है कि ये बबल है, और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे साथ में। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें जो मंदिर में मैंने लगाई थी पिछले साल दिवाली में, ये सारी चीज़ें गंदी थी। और ये सब ना हमेशा हम लोग साफ़ नहीं करते, लेकिन हम लोग को चाहिए साफ़ हमेशा करना, लेकिन नहीं हो पाता है। और मेरे साथ तो अक्सर नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा बच्चा जो है अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके साथ में इतनी क्लीनिंग करना, आप खुद ही देखो पानी में भीग रहा है। अगर इसको सर्दी हो जाएगी तो फिर मुझे डांट भी पड़ेगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, ये निकल तो बिल्कुल भी नहीं रहा था यहाँ से। और फिर मैंने सोचा कि हम लोग इसको साफ़ करके फिर नहा लेंगे, तो इसलिए मैंने उसको निकाला भी नहीं। और उसके कपड़े पूरे गीले थे, मैं उसको फ़ोन भी नहीं दे सकती थी। तो बस अभी मैंने उसको अपने साथ में रख लिया है, और सारी धुलाई करने के बाद फिर हम लोग नहाएंगे। अभी करीब 11-12 बज गया था, मतलब इतना काम करने में हमें 2 घंटे लगे हैं। वीडियो में लगता है सब कुछ बहुत फास्ट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी बीच में अपना खाना पीना देखना रहता है, बच्चे को देखना रहता है, हर एक चीज़ देखनी रहती है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल पे आते हैं, मेरा चैनल आप तक पहुंचता है, मेरा ब्लॉग आप तक पहुंचता है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और एक लाइक मेरे वीडियो पे ज़रूर करें। तो बस साफ़ सफाई करके मैंने नहा लिया था। उसके बाद ये रात का हमारा खाना है, हमने खाया। और ये है फाइनल मेरा लुक। अभी मैंने कोई सेटिंग वगैरह नहीं की है, वो तो मैं दिवाली पे ही करूँगी। बस क्लीनिंग आपको दिखा रही हूँ कि पूरा रूम जो है मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अभी तक आपकी दिवाली की सफाई स्टार्ट हुई कि नहीं, कमेंट में ज़रूर